हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिहान काउंसिल पर। तो आज हम फिर से अपने क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। भाई आप सोचोगे भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट में इसने तंग कर दिया, पर जो ये वाली क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं या कराऊंगा, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आना है, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। चैप्टर नंबर फर्स्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है, मिस न मत करना, सारी क्लास देखना। एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाया हूं, तो क्लास को जरूर देखना और मेरा वादा है कि क्लास आपके पेपर आपका यहीं से बन के आएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट का के क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम हम अपने नहीं करते हैं वेस्ट और हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हम अपना सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्या है। तो जल्दी आप तुरंत अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के जल्दी से बैठे और अपना ऊपर टॉपिक डाल लीजिए मोटे मोटे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, डेट डाल लीजिए, ठीक है, किस डेट को कराया था। ठीक है, और थोड़ा सा भी आप सोच रहे होंगे कि सर वीडियो नहीं आ रही, वीडियो थोड़ा सा लेट है तो कुछ प्रॉब्लम थी बीच में, तो उसके बाद वो वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो आज मैंने वीडियो बनाई है, वो ठीक हो गया। अब डेली क्लासेस आएगी, तो आप जल्दी अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया था सीबीएसई बोर्ड ने। ठीक है जी, सीबीएसई बोर्ड ने थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। उसने क्या बोला कि जो ए और बी है, ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप जानते होंगे, ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, सच दैट ए की वैल्यू इन्होंने इतनी दे रखी, ए की वैल्यू हमारी इन्होंने कितनी दी, मैंने बताओ। चलो ए की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। ए की वैल्यू में कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू है P2 4 P3Q4 एंड B इज इक्वल्स टू, B कितनी दे रखी है P2Q3। B की वैल्यू हमें इन्होंने ये दे रखी है। अब ये क्या कह रहे हैं, P एंड Q आर प्राइम नंबर। जो P और Q है वे हमारे प्राइम नंबर है। इफ HCF A और B का कितना दे रखा, तो इनका HCF A और B का क्या है मुझे बताइए, PMQN। ठीक है जी, एलसीएम क्या दे रखा है A और B का, QS, वो सॉरी ये P है, PSQR। ठीक है जी, देन M एंड M प्लस N एंड R प्लस H। तो सिंपल सा M प्लस N और R प्लस S की वैल्यू। ठीक है जी, R प्लस S की वैल्यू। अब सिंपल से इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमें A की वैल्यू भी पता है, B की वैल्यू पता, और हमें HCF दे रखा है और B का ये, LCM दे रखा है और B का ये, MN और RS की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आपको इतना क्वेश्चन ये समझ में आ चुका? तो मुझे जल्दी बताइए, आपके क्या ये इतना क्वेश्चन समझ में आ चुका? क्या बताइए। ठीक है, तो अब हम इसका HCF क्या लिखते हैं, जो ये है ना, बताओ जल्दी मुझे इसका HCF क्या मानना चाहिए, मुझे इसका HCF क्या मानना चाहिए। मैं इसे HCF मान लेता हूँ, क्यों, इसकी भी एक वो है प्रॉपर्टी, जब हम इनका एलसीएम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, तो मैंने क्या बोला, इसमें से कॉमन आएगा P, इसमें से Q कॉमन आएगा 3, क्योंकि मैंने क्या बोला था भाई P के वे सिंबल्स ज्यादा हो गए तो हमारा ये कॉमन आ जाएगा। तो इसमें पता चल रहा है कि ये हमारा HCF है। ठीक है जी, तो HCF लिख लेते हैं। ठीक है,
अब हम इसे m की वैल्यू 2 रख देते हैं, यानी ये वाली, n की वैल्यू 3 रख देते हैं, यानी ये वाली। ठीक है जी, हम इनकी वैल्यू ये रख देते हैं। ठीक है जी, अब हमने ये रख दी। अब हमारा बचा हुआ क्या है, एलसीएम, क्योंकि इसकी टर्म ज्यादा है। ये टर्म छोटी है और ये टर्म बड़ी है। बड़ी टर्म कहाँ आती थी, जब हम सोल्व करते थे तो भाई बड़ी टर्म किधर आती थी, एलसीएम। भाई एलसीएम तो कॉमन लेके और अपना छोटा सा हो जाता था, पर एलसीएम तो बड़ा रहता था। तो इससे हमें इससे भी पता करा है कि ये हमारा एचसीएफ है और ये वाला हमारा एलसीएम है, यानी ये वाला क्या है, हमारा एलसीएम। ठीक है जी, तो एलसीएम लिख लेते हैं अपना। एलसीएम क्या दे रखा है हमारा, एलसीएम है हमारा P3Q4। ठीक है जी, P3Q4 ये इसमें हमारा एलसीएम है। ठीक है जी, अब क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द वे। अब हमें क्या पता चल गया, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, पता चली या नहीं चली। ठीक है, हमें बताओ पता चली या नहीं पता चली। भाई इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता चलेगी, तो इन दोनों को RS के इक्वल रख देते हैं और ये वाली वैल्यू भी रख देते हैं। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू भी हम RS के इक्वल रख देते हैं और पहले लिख लो। ठीक है, R की वैल्यू हम डाल देते हैं 3। ठीक है जी, और मतलब कि यहाँ कॉमा लगा लो, एंड लगा। ठीक है, और S की वैल्यू क्या डाल देते हैं 4। ठीक है जी, ये वैल्यू हमें पता चल गई। अब m प्लस n और r प्लस s मल्टीप्लाई में है या मल्टीप्लाई में, मान लो कॉमा लगा मल्टीप्लाई में, तब हम इधर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। भाई इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है जी, अब ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो इसे भी मल्टीप्लाई में पुट करेंगे, ये वाली भी ले ली। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई में है। अब बताओ, छोटी सी कैलकुलेशन है, करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, ये आपका आता होगा। ठीक है जी, जल्दी करिए, इतने में पानी पी लो। तो अब आ गया होगा आपका आंसर इसका 3 और 2 5 और 4 और 3 7, 5 7 35, यानी m प्लस n और r प्लस s की वैल्यू क्या आई हमारी 35। आंसर ये आ चुका। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन हमने जब हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा था, तो क्वेश्चन हमने इसमें भी करा था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मतलब ऐसा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, कि भाई मैंने फर्स्ट चैप्टर का जब लेक्चर लिया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, तो मैं ये क्वेश्चन क्या करूँगा, थोड़ा सा तेजी से समझाऊंगा। और भाई जो क्वेश्चन मुझे ये ऐसा लगेगा कि भाई मैंने लेक्चर में समझाए थे या कोई लेक्चर में इसकी जैसे समझाया था पर ये नहीं समझाया था, तो वो क्वेश्चन मैंने जैसे आपको पिछले वाला क्वेश्चन बताया इस तरह से कराऊंगा। ठीक है, अब मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको समझा रखा है। ठीक है जी, समझा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है इन दो नंबर का। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते थे हम, 404 एंड 96, इनका एलसीएम निकाल लो। अब इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जल्दी से अब इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है जी, 4 तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखो सुनो, आप निकाल लेना। अब मैं बता रहा हूँ आपको 404 का और इसका क्या आएगा, 2 2 101 करो जल्दी, यही आएगा नहीं आएगा बताओ मुझे। ठीक है, 96 का क्या आएगा, 2 2 2 2 2 3। ठीक है जी, ये इनका हमारा एलसीएम। अब इसमें से हम अपना एचसीएफ निकालते हैं, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 तो 4। एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम फाइंड कर लो। 4 लिख लो, 101 लिख लो, 2 2 2 और 3। जल्दी इनकी मल्टीप्लाई करो भाई, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 8 15 8 24 24 × 101। अब हमने यहाँ पे 24
ठीक है, for the 16 6 या 1 kind of 48 96 into 101 मल्टीप्लाई करके बताओ इससे क्या आएगी जल्दी मल्टीप्लाई करके आएगा 9690 ये बताया मैंने 9696 ये आएगा ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम भी फाइंड कर दिया ठीक है जी एचसीएफ हमें मिल गया था। अब हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं कोई इसे वेरीफाई करते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे वेरीफाई अब फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट फॉर्मूला आपके ये याद हो जाना चाहिए ठीक है जी। अगर फॉर्मूला भी आपके याद नहीं हुआ तो बहुत शर्म की बात है ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम 4 यानी ये 4 into 9696 is equals to 404 into 96 मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे इसका आपको क्या आएगा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए चलो ठीक है। कैलकुलेशन इजी है इतनी जब मैंने बोला कि जब मैथ वाला मास्टर ही कैलकुलेशन करके दिखा देगा तो फिर आपको फायदा क्या होगा ठीक है जी। तो कुछ आएगा 38 784 38784 ठीक है। तो ये इसका हमारा वेरीफाई है तो यहाँ हमारा आंसर हम करते हैं ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आ गया देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा बोर्ड ने पूछा नहीं पूछा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम होगा इतना 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 फाइंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन नंबर का जिनका ये पूछ लिया ठीक है। आगे आपके समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराया हुआ क्वेश्चन मिल गया गिवन दैट एचसीएफ इतना दे रखा मतलब दो नंबर का एचसीएफ इतना है और एलसीएम फाइंड करना क्वेश्चन कराया है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में जाता है ठीक है जी। क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे होगा भाई देखो एचसीएफ कितना दे रखा 9 दे रखा एलसीएम फाइंड आउट करना बताया था ऐसे इससे इनका जो अब देखो फर्स्ट नंबर मान के चलो 306 सेकंड नंबर है हमारा 657 ठीक है जी। फॉर्मूला लगा एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर ऐसे लिख लीजिए ठीक है। चाहे फॉर्मूले को आप ऐसे लिख लीजिए फॉर्मूले को ऐसे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट नंबर यहाँ पुट कीजिए सेकंड नंबर यहाँ पुट कीजिए एलसीएम निकालना है एचसीएफ इधर इसमें नीचे चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा काट पीट के इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन आपका होमवर्क में इतना तारना है तार लीजिए। तो आपके सामने ये दो क्वेश्चन है ये मेरा दो क्वेश्चन लाने का वजह मतलब ये है एक तरह से कि मैंने दो क्वेश्चन आपको क्लास में करा रखे हैं ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा रखे हैं ठीक है जी। क्वेश्चन चेक वेदर 6/n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और क्लास में करा रखा है होमवर्क में ठीक है जी। क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे क्या करना सबसे पहले भाई इसे नेचुरल नंबर मानना ठीक है जी। फिर हमें क्या करना इसके फैक्टर करके देखने 6 के फैक्टर कर लीजिए ठीक है भाई 3 into 2 आ रहा भाई हम क्या करेंगे इफ वी कैन नॉट एंड विद 0 पे नहीं हो रहा सो लिख दीजिए द फंडामेंटल द अरिथमेटिक थ्योरम ऑफ वो सारा छाप दीजिए और नीचे लिख दीजिए फिर करके पॉइंट लगा के अगली लाइन से सो 3 into 2 is the only prime factor of 6/n and 6/n cannot end with 0 ठीक है। क्वेश्चन हो गया पूरा क्वेश्चन हो चुका ठीक है जी। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट क्या है क्वेश्चन है 5th ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में आए थे ठीक है जी। ये दोनों क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आए थे क्या पूछना है एक्सप्लेन व्हाई इतना और इतना आर कंपोजिट नंबर एनसीईआरटी का भाई इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा भाई देखो ये ऐसा हो जाएगा ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा 7 6 1 4 3 2 बस
और फिर आपने सॉल्व कर देना। आखिर में हमने क्या देखा था कि दोनों कंपोजिट नंबर नहीं है, इसके दो फैक्टर, इसके भी हमारे दो फैक्टर निकल कर आ गए, इसके भी दो फैक्टर। और कंपोजिट नंबर में क्या कि मोर देन 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो वे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब आप आई होप आप सभी को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन पे, कि हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जल्दी से आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड पर्पस के लिए। और एक बात भी बताना चाहता हूँ, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में भी देखा गया है, ठीक है। तो सीबीएसई वाले भी कर लेना प्रैक्टिस, चाहे कर लेना फिर से, पर इतना आपके में नहीं आता, इतना इजी नहीं पूछता सीबीएसई, इतना इजी सीबीएसई आपका नहीं पूछता, ठीक है जी, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एक क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब यह बात मेरी ध्यान के साथ सुनिए। कल से हमारा 9th क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है। 9th की मैथ और साइंस की कल से आपके इसी चैनल विहान काउंसिल पर मैथ और साइंस की वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर मैथ का है, तो बता देना अपने भाइयों को कि 9th क्लास का भी स्टार्ट हो चुका है। और आई होप कि आपको कल एक और न्यूज़ मिल सकती है कि हमारा कल क्लास 12th का भी एक लेक्चर आ सकता है मैथ का, क्योंकि हमें 12th क्लास के लिए एक बहुत अच्छे सर मिल चुके हैं आपके लिए। सर का नाम है सत्यम सहवाग है उनका नाम। तो कल से मैं आपको 12th का हिंदी मीडियम का पढ़ाएंगे, ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत जल्दी ढूंढेंगे, पर इंग्लिश मीडियम के लिए हमें सर मिल चुके हैं सत्यम सहवाग, ठीक है जी। तो अभी कल सर आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो मन लगा के पढ़ना। 12th वालों को आपके अपने सीनियर को बता देना भाई विहान काउंसिल पर क्या कह रहे हैं 12th क्लास का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, शायद कल से देख लेंगे, अगर आ गया होगा तो ठीक है। अभी सत्यम सर से मेरी परसों बात हुई थी, बोल रहे थे आज मैं कंफर्म कर लूँ और आपको कल बता दूंगा, ठीक है जी। या शाम को हमारा शूट हो सकता है सत्यम सर की क्लासेस का, नहीं होगा तो कल को तो पक्का होगा अगर जो उन्होंने हाँ कर दी, ठीक है जी। तो अब मैं आपको कल को बता देते हैं कि कौन सा, पर आपके लिए मैथ और साइंस के लिए तो मैं आ रहा हूँ 9th और 10th के लिए। 11th का भी करेंगे इंतजाम, जब हमने 12th का कर दिया सत्यम सर के लिए, सत्यम सर आ रहे हैं। 11th के लिए भी बहुत जल्दी टीचर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब कुछ बड़ी न्यूज़ भी हो सकती है आपके लिए आगे, ठीक है। हिंदी भी बच गया, इंग्लिश भी बच गया हमारे पास, ठीक है जी। तो इनके लिए भी हम टीचर लेकर आएंगे, ढूंढ कर लेकर आएंगे टीचर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो पढ़ो, चलो आप ही पढ़ो, मैं इधर खड़ा कैमरे में नहीं नजर आ रहा हूँ, पर मैं हूँ इधर, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। आप भी क्वेश्चन पढ़ो जिससे मैं आगे ना हूँ, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर एलसीएम। 2 नंबर का एलसीएम 9 दुगना ज्यादा है एचसीएफ से। फाइंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, नहीं लेट्स फाइंड द एलसीएम, ठीक है जी। तो ये इसमें हमें करना है, तो अब देखो कैसे करते हैं। अब मेरी बात सुनो, जो अब हम एक चीज को इसमें लेट कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन में क्या है कि मैथ के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं। लेट ए इज एलसीएम, जो ए है ना वो एलसीएम है, ठीक है, और बी इज एचसीएफ, बी इज एचसीएफ, ये हमारा एचसीएफ है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अपना 9 गुना ज्यादा है एचसीएफ के, तो हमने अपना एचसीएफ क्या माना था बी, यानी इसके 9 गुना ज्यादा है, ठीक है जी, 9 गुना ज्यादा है। अब क्या दे रखा है इसमें आपके क्वेश्चन में, एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, मतलब एलसीएम का और एचसीएफ का सम क्या दे रखा 500, यानी ए और प्लस बी का सम क्या दे रखा भी 500, ठीक जी। ए और बी का सम में क्या दे रखा 500, यहाँ पर आप ए कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। आगे बात इतनी आपके समझ में आ चुकी क्या, मुझे जल्दी बताइए।
ठीक है। अब मैं आपको क्या दिख रहा है, इसे मैं ऐसे लिख लूं, चलो। तो इसका मतलब है कि a के इक्वल टू है 9b, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि 9b लिख सकता हूँ क्या, जब भाई a के चाहे यो हो चाहे इसे लिख दो और चाहे इसे लिख दो, बात तो एक ही है, क्योंकि a इक्वल टू हमारा प्लस b 500, तो ये 10b हो गया और 500 b इज इक्वल्स टू 500 और 10, ठीक है जी। तो ये b क्या आ गया हमारा 50। अब b किसे मानना था हमने, HCF को, क्या b इज HCF, तो HCF हमारा कितना आया 50 था। क्वेश्चन अच्छा सा इजी था, पर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। भाई क्वेश्चन में क्या करा हमने, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने क्या करा, लेट कर लिया a को एलसीएम और b को एचसीएफ, a को एलसीएम और b को एचसीएफ। अब मैंने a को क्या क्या बोला था, 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी 9 से गुना ज्यादा है एचसीएफ के, तो भाई 9 से मल्टीप्लाई कर दिया एचसीएफ को, क्योंकि हमें एचसीएफ को भी मानना था, ठीक है जी। चाहे आप यहाँ पे एचसीएफ लिख लो, ऐसे कर लो, आपके बहुत सब चलना समझ में आ रहा है रेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू, क्योंकि क्या दे रखा था, सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम क्या दे रखा था 500, a प्लस b इज इक्वल टू 500। अब हमने क्या देखा कि a के इक्वल टू में 9b है, तो a को अगर a की जगह 9b हम पुट करें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो अगर हम 9b इज इक्वल टू a लिख ले जब भी बात एक है, और a इज इक्वल टू 9b लिख ले जब भी बात है, तो हमने इसे यहाँ पे पुट करा, ये भी है ये भी, दोनों हमारे ऐड हुए तो 10 भी हो गया। अब 10 हमारा इधर आ गया, इससे कट गया, तो अब हमारा हो गया 50, तो b इज इक्वल टू 50, b इज HCF, HCF इज इक्वल टू 50, क्योंकि हमने लेट किया था कि b इज इक्वल टू HCF है, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर अपना लेट किया था, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन को जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो अब आपके सामने कुछ 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मेरे लिखने का मतलब समझ गए होंगे, क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ गए होंगे कि सर ने क्वेश्चन ऐसे हमें और अदर क्लासेस में कराए हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन है हमारा क्या, प्रूव दैट अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 1 अपॉन अंडर रूट 2 5 प्लस अंडर रूट 3 9 प्लस अंडर रूट 3 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 इज इरेशनल नंबर। मैं इतना जान चुका हूं कि सारी की सारी हमारी एक्सरसाइज 1.2 के लेक्चर में सब चीज मैंने बता दी थी कि कैसे अंडर रूट 2 प्रूफ होगा। सबसे पहले इसे रेशनल मान लेंगे p अपॉन q की फॉर्म में, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद फिर हम इसे लेट a इक्वल्स टू 3c लिख देंगे, ठीक है जी। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, स्क्वायरिंग मतलब हो जाएगा b स्क्वायर b डिवाइड्स a स्क्वायर पर 3 2 3 स्क्वायर, ये सब वगैरह करके फिर हम क्या लिख देंगे, भाई द कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, कि हम गलत थे कि ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, हेंस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, भाई इसमें क्या, इसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ ये उसमें माइनस में चला जाएगा, एचसीएफ सेम करके ठीक कर लेंगे, अंडर रूट 3 इक्वल टू में रह जाएगा, फिर हम क्या लिख देंगे, वी नो दैट अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, कि हम पहले से जानते हैं कि अंडर रूट 3 तो इरेशनल नंबर है हमारा। तो क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ही अंडर रूट वाला क्वेश्चन लगेगा, इससे बाहर नहीं लगेगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन पर आते हैं हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर इज इतना इतना, प्राइम फैक्टराइजेशन को बताया जाए 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2, इनका एलसीएम लेना है, ऐसे 440 का 2 7 जा 14 ऐसा करके एलसीएम करते चले जाना, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 15 मतलब 15 और 25 का एचसीएफ कितना दे रखा है, एलसीएम बता दियो, ये तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो गया, एलसीएफ हो गया, एलसीएम फाइंड करना, डिवाइड में जाकर 5 को, और ये कट जाएगा 5 5 5 25 15 5 से कर देना और आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, शायद ऐसे आएगा 75 के करीब आएगा कुछ, हाँ 75 ही आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन आ गया समझ में। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, द एचसीएफ एंड एलसीएम इज, इसका कितना, इसका एचसीएफ तो ये है, अब देख लो, ठीक है जी।
अब एलसीएम ये है, क्योंकि अब बताया था मैंने एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ हमारा छोटा होता है। एंड फर्स्ट नंबर इज इतना, इसका जो फर्स्ट नंबर है इतना, फाइंड सेकंड नंबर अदर नंबर। अदर नंबर हमारा क्या है, देखो जो हमारा अदर नंबर है ना वो हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, मैंने बताया था एलसीएम इनटू एचसीएफ मल्टीप्लाई में करना, फर्स्ट नंबर रख देना, अरे उसमें करके ऐसे फर्स्ट नंबर ऐसे करते हैं, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर नीचे यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और फिर क्या कर लेना 96 ऐसे हो जाएगा, देखो 758 इंटू 306 और इधर सेकंड नंबर रह जाएगा और जिसका हमारा काट पीट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, काट पीट कर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मैं बता रहा हूँ क्या आएगा आंसर 657, ये इसका हमारा सेकंड नंबर होगा। ठीक है जी, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, आपको चारों का चारों। आई होप आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अपने बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय एंड टेक केयर। और नोट डाउन जरूर करके जाना।